Assalamualaikum 7th class. Hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 9 of computer science. Today the date is January 4, 2021 and the day is Monday. Our unit number is unit number 8. Topic editing in MS Excel 2010. हमने MS Excel में एडिटिंग किस तरह से करनी है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने रीड आउट किया था कि MS Excel क्या होता है और हम लोग इसके अंदर डाटा किस तरह से एंटर कर सकते हैं। अब जब हमने MS Excel की फ़ाइल क्रिएट कर ली है, उससे अगर एडिट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग किस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं, ये हम लोग इस यूनिट में रीड आउट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू सिलेक्ट मल्टीपल रेंज ऑफ सेल्स। आप किस तरह से मल्टीपल रेंज, एक से ज़्यादा रेंजेस जो हैं वो सेल की सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा रेंज ऑफ सेल क्या होता है। रेंज ऑफ सेल मैंने आपको बताया था, जो हम लोग डिफरेंट सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, उससे जो एरिया फॉर्म्ड होता है उन हाईलाइटेड सेल्स को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ सेल्स। अब एक से ज़्यादा रेंजेस को सिलेक्ट किस तरह से हम लोग एक ही टाइम में कर सकते हैं वो हम लोग रीड आउट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले टू स्टार्ट करने के लिए सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल, जो पहली रेंज है उसे सिलेक्ट करें। होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड सिलेक्ट द नेक्स्ट रेंज। कंट्रोल की को आपने प्रेस करना है और सिलेक्ट करना है नेक्स्ट रेंज को। कंटिन्यूइंग होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की एंड अनदर रेंज ऑफ सेल्स। आपने कंटिन्यू रखना है, कंट्रोल की को आपने प्रेस करके रखना है, उसे आपने रिलीज नहीं करना। आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और नेक्स्ट जो रेंज है उसे सिलेक्ट करना है। व्हेन यू फिनिश रिलीज दी कंट्रोल की, जब आप लोग डिफरेंट जो है मल्टीपल रेंजेस सिलेक्ट कर लोगे, फिर आपने कंट्रोल की को रिलीज़ करना है। उससे पहले आपने कंट्रोल की को रिलीज़ नहीं करना। इस तरह से हम लोग जो है वो मल्टीपल रेंजेस ऑफ सेल्स एक ही टाइम में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें, ये है मेरे पास MS Excel। मैंने ओपन किया MS Excel में, मैंने ये कुछ डाटा एंटर किया है और इसको मैंने कुछ डाटा एंटर किया है। ठीक है। अब इसको हम लोगों ने कुछ रेंजेस को सिलेक्ट करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डबल क्लिक करना है और एक रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। ये अब हाईलाइटेड जो सेल्स हैं, ये हाईलाइटेड सेल्स जो हैं ये हमारे पास है रेंज। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक से ज़्यादा रेंजेस को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं कंट्रोल की, ये देखिए ये मेरे पास कंट्रोल की। ठीक है। आपने इस की को प्रेस करके रखना है जब तक आपने डिफरेंट रेंजेस जो हैं वो सेल की सिलेक्ट करनी है। मैं इसे प्रेस करूँगी, ये देखिए इसे मैंने प्रेस किया। अब आपने आगे क्या करना है, जैसे ही आपने प्रेस करके रखने से आपने उसके बाद डिफरेंट रेंजेस जो हैं वो सिलेक्ट की हैं। ये देखें मेरे पास 1 2 3 और ये चार डिफरेंट रेंजेस जो है वो मैंने सिलेक्ट की हैं। जब मैंने सारी रेंजेस सिलेक्ट कर ली हैं, उसके बाद मैंने कंट्रोल की को रिलीज़ किया है। उससे पहले आपने कंट्रोल की को रिलीज़ नहीं करना। ठीक है। जितनी आपने रेंजेस सिलेक्ट करनी है तब तक आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है। जैसे ही आपने अपनी, ये देखिए मैंने एक रेंज की, दूसरी, तीसरी और ये फोर्थ, इस तरह से मैंने डिफरेंट रेंजेस जो हैं वो सिलेक्ट की हैं और उसके बाद मैंने कंट्रोल की को रिलीज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सटेंड इंडिकेटर। हम लोग एक्सटेंड इंडिकेटर जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं। व्हेन द रेंज ऑफ सेल्स टू बी सिलेक्टेड इज़ वेरी लार्ज, देन dragging the mouse through all the ranges can be quite a difficult task. To overcome this difficult task, we use another feature of MS Excel called extend indicator. स्टूडेंट्स, जब हमारे पास रेंजेस ऑफ सेल जो हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में आ जाती हैं, मतलब एक पेज से भी ज़्यादा चली जाएंगी, तो आप किस तरह से एक माउस के साथ ड्रैग करने से आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसे सिलेक्ट करने के लिए। तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे एक्सटेंड इंडिकेटर को। ठीक है। अब रेंज ऑफ सेल जो बहुत लार्ज होती है, ड्रैग करना माउस से इजी नहीं है, उसके लिए हम लोग उस रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंड इंडिकेटर। ठीक है। अब ये देखिए ये मेरे पास है एक रेंज ऑफ सेल्स। सबसे पहले अब फॉर एग्जांपल मेरे पास तो सिर्फ ये 6 स्टूडेंट्स का डाटा है। ठीक है। अगर आपकी ये रेंजेस जो हैं वो एक सेल से ज़्यादा चली जाती हैं, तो आपने क्या करना है, आपने करना है सबसे पहले आपने सेल की रेंज को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जो रेंज आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना है और जहाँ तक आपने रेंजेस सिलेक्ट करनी है वहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। ये देखें यहाँ लास्ट सेल तक मैंने जब क्लिक किया तो मेरे पास ये रेंज जो है वो सिलेक्ट हो गई। इस तरह से आप लोग एक्सटेंड इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने पढ़ा हाउ विल यू सिलेक्ट मल्टीपल रेंजेस ऑफ सेल्स। हम लोग मल्टीपल रेंजेस जो हैं वो किस तरह से एक ही टाइम में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे जब तक हम लोगों ने अपनी सारी रेंजेस सिलेक्ट नहीं कर लेनी। ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ एक्सटेंड इंडिकेटर। एक्सटेंड इंडिकेटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट है सेल्स की, हमने जो रेंज सिलेक्ट करनी है और वो माउस से ड्रैग करना इजी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, F8 को प्रेस करेंगे और जो लास्ट सेल आपने जहाँ तक अपनी रेंज सिलेक्ट करनी है वो आपने वहाँ पे जाकर क्लिक कर देना उस लास्ट सेल पर। तो आपके पास वहाँ तक की सारी जो रेंजेस हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपने ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह लर्न करने हैं और शीट पर नोट करने हैं। नोट करने के बाद आपने स्कूल में सबमिट करवाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।